कालू कौवा खाना खाने के बाद कभी भी अपनी चोंच नहीं धोता था, इसलिए कालू कौवे की चोंच हमेशा गंदी ही रहती थी। चिड़िया, तोता और कबूतर ठंडे पेड़ के नीचे बैठे मीठा केक खा रहे थे कि कौवा भी जल्दी जल्दी से वहाँ आ जाता है और आते ही अपनी गंदी चोंच से केक खाने लगता है। कौवे भैया, ये कैसी बदतमीजी है? आपको चाहिए था कि अगर केक खाना है तो पहले अपनी चोंच धोकर आते। सारा केक गंदा कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा ये केक। ले कौवे, अब तू ही खा। कौवे, तुम्हारी चोंच से गंदी बू आ रही है और तुमने आकर हमारा सारा केक खराब कर दिया। सबकी बातें सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। बस बस कर जाओ, इतना भी बेइज्जत नहीं करते किसी को। कौवे भैया, ये सब हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। हम तो आपके दोस्त हैं, लेकिन अगर कल किसी दूसरे के सामने आप ऐसे करोगे तो क्या सोचेगा वो पक्षी? तोता तो बिना केक खाए ही वहाँ से चला जाता है। तोता तो गया, अब खुश हो? लो, बाकी का तुम खा लो, हम तो नहीं खाएंगे तुम्हारी गंदी चोंच वाला केक। कबूतर भी चला जाता है। कौवे भैया, ये सब आपकी वजह से हुआ है, सारी पार्टी खराब कर दी आपने। हाँ हाँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बुरा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं भी किसी से बात नहीं करूँगा, मैं अकेला रहूँगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे सब पता चल गया। कौवा भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया वो केक बुलबुल के पास ले जाती है। बुलबुल बहन, ये केक है, हम खा रहे थे, बच गया, ले बाकी का आप खा ले। बुलबुल खुशी खुशी वो केक लेकर खाने लग जाती है। एक दिन कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा था। उसे एक जगह एक हंडिया नजर आती है, उसमें थोड़ी खिचड़ी थी। कौवों का काम तो यही होता है, जो मिल गया खा लिया। कालू कौवा हंडिया से खिचड़ी खाने लगता है। उसका मुंह, उसकी चोंच और सर के बाल सब खिचड़ी से भर जाते हैं। पेट भरने के बाद कालू कौवा मुंह हाथ धोए बिना ही अपने जंगल वापस चला जाता है। चिड़िया कालू कौवे को देखती है। कौवे भैया, नदी में जाकर पहले अपना मुंह देखें और फिर बाद में मुंह धो भी लें। क्या हालत कर रखी है आपने अपनी। क्या है मुझे, मैं अच्छा भला तो हूँ, तुम सब हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। कौवे भैया, गंदा रहने से पक्षी बीमार हो जाते हैं, आप साफ सुथरे रहा करें, ऐसा ना किया करें। लेकिन कौवा पक्षियों की इस बात का गुस्सा करता था। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कौवा किसी से बात कर रहा होता, कौवा घर में सोया हुआ होता। हर वक्त कौवे की चोंच गंदी ही होती। एक दिन कालू कौवा जब सोकर उठता है तो उसकी चोंच में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय, मैं मर गया। मेरी चोंच में बहुत ज्यादा दर्द है, कोई मुझे दर्द की दवा ला दे। हाय। तोता वहाँ से गुजरता है और खिड़की में बैठकर कौवे को देखता है। कौवे कौवे, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी चोंच में बहुत दर्द है तोते, मुझे चोंच दर्द की दवा ला दो। माफ करना कौवे, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मुझे तुम्हारी चोंच से गंदी बू आती है, मैं चिड़िया को जाकर बताता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, कौवा अपने घर में बैठा रो रहा है, उसकी चोंच में दर्द हो रहा है। यही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने कितनी बार उस कालू कौवे से कहा था कि अपनी चोंच को साफ रखा करो। रानो चिड़िया उड़ती है और चील डॉक्टर के पास जाती है। चील डॉक्टर, जल्दी चलें, कालू कौवे की चोंच में बहुत ज्यादा दर्द है। मैं सामान लेकर आ रही हूँ, तुम जल्दी से जाकर कालू कौवे की चोंच साफ करो। रानो चिड़िया जाती है। वो जैसे ही कालू कौवे के घर में दाखिल होती है, उसका दिल मतलाने लगता है। कौवे कौवे, यहाँ से बहुत गंदी बू आ रही है। चिड़िया चिड़िया, इस बार मुझे बचा लो, आज के बाद मैं हमेशा अपनी चोंच साफ रखा करूँगा। रुको, मैं पहले नदी से पानी लेकर आती हूँ और तुम अपनी चोंच अच्छी तरह साफ करो, फिर ही चील डॉक्टर तुम्हें दवा देगी। चिड़िया मटका लेकर नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर आती है। कालू कौवा घर के बाहर बैठकर अपनी चोंच अच्छी तरह धोता है। कौवे भैया, ये लो साबुन, अपनी चोंच को साबुन लगाकर साफ करो। कालू कौवा अच्छी तरह साबुन लगाता है और साबुन की झाग से चोंच को अच्छी तरह साफ करता है
और चिड़िया उसे घर ले जाकर घोंसले में लिटा देती है। चिड़िया, मेरी चोंच में दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी से चील डॉक्टर को बुला कर लाओ। चील डॉक्टर भी आ जाती है। कौवे, तुम्हारी चोंच में फंगस लग गया है। ज्यादा देर तक चोंच गंदी रहने से फंगस लग जाता है। अब मैं अच्छी तरह सफाई करके पट्टी बांध देती हूँ, लेकिन 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं है और हाँ, पट्टी भी नहीं खोलनी। चील कालू कौवे की चोंच पर पट्टी बांध देती है। कौवे का दर्द रुक जाता है। अब कौवा अच्छा महसूस कर रहा था। वो उड़ सकता था, वो बाहर जा सकता था। तोता, कबूतर, चिड़िया आज फिर बैठे केक खा रहे थे, लेकिन कौवे की चोंच पर पट्टी थी। वो पास आकर बैठा देख रहा था। कौवे भैया, 3 दिन तो हो गए, आप अब ये पट्टी उतार दो और हमारे साथ बैठकर केक खाओ। कौवा झट से पट्टी उतार देता है। अब उसकी चोंच साफ थी और वो सब मिलकर मजे मजे से मीठा मीठा केक खाते हैं। दोस्तों, शुक्रिया मुझे अच्छी बात बताने के लिए। आपकी वजह से अब मैं ठीक हूँ और आइंदा मैं अपनी चोंच हमेशा साफ रखूंगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सुबह से चिड़िया काम कर रही थी। चिड़िया ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी और कुछ सूखा घास भी। चिड़िया अपने लिए घर बना रही थी। मैं तो थक गई हूँ, मगर जब मेरा घर बन गया तो सारी थकान उतर जाएगी, क्योंकि ये पेड़ बहुत सुरक्षित है। ये पेड़ मुझे तेज धूप से बचाएगा। चिड़िया फिर से अपने काम में मगन हो जाती है। एक कौवा भी अपने लिए घर बनाने के लिए कोई अच्छा, बड़ा और ठंडा पेड़ ढूंढ रहा था। ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? ये पेड़ तो बहुत शानदार है। इस पेड़ पर मेरा घर होना चाहिए। कौवा चिड़िया के पास जाता है। उठाओ ये अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, मैं सुबह से यहाँ काम कर रही हूँ और अब तो मेरा आधा घर भी बन गया है। मैं कल यहाँ आया था और ये पेड़ अपने लिए पसंद कर गया था। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगी, तुम तोते से फैसला करवा लो। जो तोता कहेगा मुझे वो स्वीकार होगा। अगर ये बात है तो चलो हम तोते के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा अपना फैसला करवाने तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, आप जाकर देख सकते हैं, मैंने उस पेड़ पर अपना आधा घर भी बना लिया है और अब जाकर ये कौवा कहीं से आ गया है और मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर रहा है। सुन तोते, मैं कल शाम वहाँ गया था। मेरे पास लकड़ियाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि आज वहाँ अपना घर बनाऊंगा, मगर ये चिड़िया वहाँ आ गई और अपना घर बनाना शुरू कर दिया इसने। दोनों की बात मैंने सुन ली। कौवे देखो, चिड़िया ने अपना घर बनाने का काम पहले शुरू किया है, इसलिए वो पेड़ अब चिड़िया का हुआ। तुम किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर क्यों नहीं बना लेते हो? सब मिले हुए हैं, तुम चिड़िया का साथ दे रहे हो। मैं ये फैसला नहीं मानता। ठीक है कौवे भैया, लड़ाई करने से अच्छा है हम कबूतर के पास चले जाते हैं। जो फैसला कबूतर करेगा मुझे वो फैसला स्वीकार होगा। हाँ ठीक है, चलो हम कबूतर के पास जाते हैं। फिर चिड़िया और कौवा कबूतर के पास जाते हैं और कबूतर को जाकर अपनी अपनी बात बताते हैं। कबूतर भैया, तोते ने भी यही कहा है कि मैं वहाँ अपना घर बनाऊं, मगर ये कौवा है कि मान ही नहीं रहा। चुप कर जाओ चिड़िया, कबूतर ने बात सुन ली है, अब कबूतर ही फैसला करेगा। उस बड़े पेड़ पर किसी का घर नहीं है। वो पेड़ कई सालों से खाली है, क्योंकि उस पेड़ की खोखर में एक सांप रहता है। मेरी मानो तो तुम दोनों ही उस पेड़ पर अपना घर ना बनाओ। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया डर जाती है। क्या वहाँ सांप है? फिर तो मैं वहाँ नहीं रहने वाली, सांप तो मुझे खा जाएगा। ठीक है, तुम जाओ और अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठा लो। मैं तो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊंगा। मैं नहीं डरता किसी सांप वाम से। चिड़िया जाती है और अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठाकर किसी दूसरे पेड़ की खोज में निकल जाती है और कालू कौवा अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। मुझे पागल समझते हैं, यहाँ कोई सांप नहीं है। मुझे डराने के लिए कबूतर भी चिड़िया के साथ मिल गया होगा। ये सोचकर कालू कौवा फिर से अपना काम शुरू करता है।
दूसरी तरफ चिड़िया उड़ती उड़ती बांसों के जंगल में पहुंच जाती है। वो बांस बहुत घने थे। चिड़िया अपनी लकड़ियां वहां रखती है। ये जगह मेरे लिए ठीक है, यहाँ शिकारी से भी बच जाऊंगी और दाना भी मिल जाएगा। कौवा भी अपना घोंसला बना लेता है। थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। थोड़ी देर बाद पेड़ की खोखर से एक सांप बाहर निकलता है। खुशबू तो किसी पक्षी की है, मुझे देखना होगा, जरूर कोई मेरे आसपास में है। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कौवा अपने घोंसले में सो रहा था। सांप के मुंह में पानी आ जाता है। वो सांप जाकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। कौवा भी उठ जाता है। सांप, सांप जी, मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी अभी आज ही यहाँ आया हूँ। कौवे, माफ करना, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवे को डस लेता है और मारकर खा जाता है। ऐसे कौवे को किसी की भी बात ना मानने की सजा मिलती है। गोरी कौवी बैठी एक प्लेट में खिचड़ी खा रही थी। कालू कौवा भी आ जाता है और गोरी के साथ खिचड़ी खाने लगता है। कालू, कालू तेरी चोंच बहुत गंदी है, पहले नदी से अपनी चोंच धो के आओ, फिर खाना मेरे साथ खिचड़ी। जब भी बोलोगी बुरा ही बोलोगी, काली कलोटी, गंदी शक्ल वाली डायन। मैंने एक कही और तुमने मुझे चार चार सुनाई है। चुप कर जा अब कालू, वरना। वरना क्या? क्या वरना? काली माँ की काली चुड़ैल। गोरी की भी अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी। गोरी कौवी झाड़ू उठाती है और कालू को मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। कालू भागकर खिड़की में बैठ जाता है। बदला लूंगा, मैं भी बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया चिड़िया, मारा, मुझे बहुत मारा, गोरी की बच्ची ने मुझे झाड़ू से मारा है। कालू भैया, आप दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होती। चिड़िया, मुझे अपना झाड़ू दो, मैं भी गोरी को झाड़ू से ही मारूंगा। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। कालू भैया, आप दोबारा पीटोगे। अच्छा यही है कि जाकर गोरी से सुलह कर लो, वरना वो तुम्हें बहुत मारेगी। अगर वो कौवी है तो मैं भी कालू कौवा हूँ, इस बार तो हिसाब बराबर करूंगा मैं भी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि एक तोता बैठा रो रहा था। कौवा तोते के पास जाता है। तोते, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? एक चील ने मेरी पत्नी को खा लिया है, मैं अकेला रह गया। वो चील मेरी पत्नी को भी तो खा सकती थी, फिर तुम्हारी को ही क्यों खाया? तोते तोते, वो चील कहाँ रहती है? बड़े कुएं के पास सूखे पेड़ पर रहती है वो चील। कालू कौवे को एक उपाय आता है। कालू कौवा सीधा कुएं के पास चील के पास जाता है। चील चील, ये छोटे मोटे पक्षी खाने से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, कोई बड़ा पक्षी खाओ, बड़ा। कौवे, क्या करूं, कोई बड़ा पक्षी मिलता ही नहीं है। अभी कल बहुत मुश्किल से मिट्ठू की पत्नी को खाया है। चील दी, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत लड़ाई करती है, तुम उसे भी खा लो। ये सुनकर चील हंसने लगती है। खा लूं, मगर कैसे खा लूं कौवे? मैं उसे कुएं पर ले आऊंगा और आप पीछे से आकर उसे पकड़ लेना। कौवे, ऐसे मुझे भोजन मिल जाएगा और तेरी जान छूट जाएगी अपनी पत्नी से। कौवा सीधा अपने घर जाता है। गोरी, सॉरी, मेरा ही दोष था, अगर मैं नदी से अपनी चोंच धोकर आता तो आज हमारी लड़ाई ना होती। मैंने ठीक ही तो पिटाई की थी तुम्हारी। अच्छा, अब गुस्सा जाने दो, चलो पुराने कुएं के पास जाकर बातें करते हैं। पुराने कुएं के पास क्यों? बस मेरा दिल कर रहा है आज वहाँ जाने को। कालू गोरी को पुराने कुएं के पास ले जाता है। गोरी, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। चील भी सूखे पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गोरी अपनी आंखें बंद करती है। आ जाओ, आ जाओ। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है।
चील सामने आती है। गोरी जब आंखें खोलती है तो चील को देखकर डर जाती है। अरे गोरी, तुम कालू कौवे की पत्नी हो? हाँ मौसी, मैं ही उस आलसी की पत्नी हूँ। वो तो तुम्हें मेरा भोजन बनाने लाया था यहाँ। वो तो अच्छा हुआ तुम मेरे जानने वाली निकली। क्या कालू ऐसा भी कर सकता है? आएगा मजा अब बरसात का, एक नई कवि से मुलाकात का, ला 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 ला। कौवा बैठा गाने गा रहा था कि पीछे से गोरी झाड़ू लेकर आ जाती है और कालू को मार मार कर बंदर बना देती है। कालू के बच्चे, इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से कालू भागकर अपनी जान बचाता है।